बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के चर्चित कारतूस कांड में 13 साल बाद रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। स्पेशल जज ने सीआरपीएफ के 2 हवलदारों समेत 24 पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया है, जिन्हें कोर्ट आज सजा सुनाएगी। इस कांड में 25 पुलिस वाले आरोपी बनाए गए थे, जिसमें एक आरोपी पीएससी के रिटायर्ड दरोगा यश नंदन की पहले ही मौत हो चुकी है। ये पूरा मामला 2010 का है। एसटीएफ को उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सरकारी आर्मर का इनपुट मिला था। 26 अप्रैल 2010 को सटीक सूचना के बाद एसटीएफ ने रामपुर के ज्वालानगर में रेलवे क्रॉसिंग के पास से मुख्य आरोपी पीएसी का रिटायर्ड दरोगा यश नंदन को अरेस्ट कर लिया था। इसके साथ ही सीआरपीएफ के विनोद पासवान और विनेश कुमार को भी पकड़ा गया था। तीनों के पास से 2.5 कुंतल खोखा और 1,76,000 कैश बरामद किया गया था। इस कारतूस प्रकरण में एसटीएफ जो लखनऊ के एसपी थे, उनको सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ नक्सलियों और आतंकवादियों के जो कुछ एम्यूनेशन सप्लाई किए जा रहे हैं, जो रामपुर से सप्लाई होकर किसी इलाहाबाद के किसी व्यक्ति के द्वारा वो सप्लाई किए जा रहे हैं। उस संबंध में एक टीम गठित करने के बाद में 29/4/2010 को एक टीम लखनऊ से रवाना होकर रामपुर आई और उन्होंने 3 लोगों की अरेस्टिंग की, जिसमें एक यशोदानंद और विनोद पासवान और विनेश कुमार, 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया, जिससे उनकी रिकवरी हुई। 12 बोरों में एम्यूनेशन और कुछ पार्ट्स बरामद हुए और उनकी एफआईआर कराने के बाद में उनको जेल भेजा गया। और यशोदानंद की निशानदेही पर उन्होंने मुरादाबाद पीटीसी से एक नाथीराम सैनी को गिरफ्तारी कराई। इसमें 25 आरोपी थे। मौके से 3 की गिरफ्तारी हुई थी, बाकी फिर पीसीआर पर लेने के बाद में और एक पीसीआर पर लेने के बाद में यशोदानंद ने एक डायरी बरामद कराई थी। उस डायरी के आधार पर कुछ में मोबाइल नंबर और किन किन लोगों को सप्लाई किया गया था एम्यूनेशन, उनके नाम्स और बैंक खाते भी थे। उनके आधार पर इसमें टोटल जो चार्जशीट दाखिल की गई विवेचक द्वारा 25 लोगों के खिलाफ दाखिल की गई। और फ़हीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फ़हीम, जानकारी चाहेंगे, जो कारतूस कांड था, ये जो गोली कांड था, क्या कुछ जानकारी उसके बारे में है? जी देखिए दिव्या जी, ये जो मामला था उत्तर प्रदेश के बड़े चर्चित मामलों में से एक मामला था ये, जो कारतूस कांड के नाम से कहलाया गया। 2010 का ये मामला है। 2010 में यहाँ पे एक जो छापेमारी हुई थी, छापेमारी में सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक दरोगा को पकड़ा गया था और उसकी निशानदेही पे बहुत सारे राज उसकी डायरी ने खोले थे और उसके बाद में बहुत सारा मामला सामने आया, क्योंकि ये जो मामला था सीधे नक्सली और आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था। इसकी सटीक सूचना के बाद एसटीएफ ने रामपुर के अंदर जो ज्वालानगर रेलवे क्रॉसिंग है, जो बिल्कुल थाने के जस्ट बराबर से है, वहां जो इसका पीएससी का रिटायर्ड दरोगा था यशनंदन, उसको अरेस्ट किया था। इसके बाद सीआरपीएफ के ही लोग जो थे, 2 और विनोद पासवान और विनेश कुमार को, उनको भी पकड़ा गया था। इनके पास से 2.5 कुंटल जो खोखा था, जो इनकी संख्या अगर गिनती में करेंगे दिव्या जी तो वो कम से कम लाखों में होगी। तो वो खोखे जो कारतूस बरामद हुए थे और कारतूस बरामद के साथ साथ इनके पास से 1,76,000 रुपए और एक डायरी बरामद हुई थी और 12 बोरों में एम्यूनेशन बरामद किए गए थे और इसमें एक इंसास राइफल भी शामिल थी। तो ये सारी चीजें जब बरामद की गई थी तो इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और उसके बाद में इनके खिलाफ जो 25 ये आरोपी थे इसमें एफआईआर में, उन 25 आरोपियों के खिलाफ यहाँ जांच चल रही थी और जांच में एक की हालांकि मौत हो चुकी है, जो यशनंदन थे उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद में जब जांच हुई थी, जांच में बहुत सारे तथ्य सामने आए थे और बड़ा रैकेट सामने आया था, जिसमें बस्ती, गोंडा, वाराणसी समेत कई जिलों के अंदर जो पीएससी के आर्मर थे उनको गिरफ्तार किया गया था और सभी को वी वारंट देने के बाद उनको रामपुर लाया गया था। इस पूरे मामले की तफ्तीश होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिसमें 24 लोग शामिल थे और 4 अक्टूबर जो की बीत चुकी है उसमें आखिरी बहस पूरी हुई थी और इसके अंदर जो था वो कल कोर्ट ने सारे 24 लोगों को कोर्ट के अंदर तलब किया था और तलब करने के बाद उनको दोषी करार दिया था। दोषी करार देने के बाद कोर्ट के आदेश पे उनको हिरासत में लिया गया था और वो जितने पुलिसकर्मी थे वो सारे ही जब वहां कोर्ट से अदालत के लिए रवाना हुए थे तो वो इतने शर्मिंदा थे कि अपना मुंह छुपाते नजर आ रहे थे और वो मुंह
कोई अपने रुमाल से छुपा रहा था, कोई किताब से छुपा रहा था, कोई बैग से छुपा रहा था। आप विजुअल में देख सकती हैं कि वो अपने अपने चेहरे से इतना शर्मसार थे अपने कर्म से कि वो अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद उनको जेल भेजा गया। लेकिन आज जो फैसले की घड़ी है, इस पे सबकी निगाहें टिकी हैं। खासतौर से रामपुर के अंदर ये जब घटना घटी थी तो इसका पूरे रामपुर को इंतजार है। मैं आपको दिव्या ये भी बता दूं कि इससे पहले यहाँ सीआरपीएफ के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। आतंकी घटना में कई सारे जो हमारे जवान थे सीआरपीएफ के वो शहीद हुए थे आतंकियों की गोलियों से। और उसके बाद अचानक जो है ये कारतूस कांड 2010 में सामने आया तो जिसने खलबली मचा दी। तो आज अगर मैं बात करूं तो आज सभी की निगाहें जो हैं वो इस तरफ लगी हुई है कि आज इनको सजा होनी है और सजा किस सिपाही को कितनी होनी है ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ये जो कारतूस कांड था इसके जो तार थे वो नक्सलियों से भी जुड़े थे और आतंकवादियों से भी जुड़े थे। इसी वजह से एसटीएफ ने ये बहुत बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये गिरफ्तारियां करने के बाद इस गैंग को खोला था, इस कड़ी को खोला था और इसके अंदर जो खूंखार लोग निकल कर सामने आए थे उसने सबके होश उड़ा दिए थे। क्योंकि जिस तरह से पुलिस का, पीएसी का और सीआरपीएफ का गठजोड़ आतंकियों से और नक्सलियों से निकला, ये अपने आप में हमारे लिए भी शर्मसार करने वाली बात थी। और उन्होंने जिस तरह से वर्दी को कलंकित किया वर्दीधारियों ने, ये उनके लिए भी शर्मसार करने की बात थी। तो जिस तरह से इस घटना को, पूरी मामले को अंजाम ये लोग देते रहे थे, चंद सिक्कों की खातिर इस वर्दी को बेचते रहे थे, जो हथियार थे वो सप्लाई करते रहे थे और जो खासतौर से कारतूसों की सप्लाई नक्सलियों को और आतंकवादियों को इनके द्वारा की जा रही थी, उसको एसटीएफ ने तोड़ा था और इनको सबको जेल भेजा था। और ये उसमें जमानत से छूट के बाहर आए थे। उसके बाद में इस मामले में जो है तफ्तीश हुई, चार्जशीट लगी, कल इन्हें दोषी ठहरा दिया गया। आज इसमें कोर्ट ये फैसला करेगा कि किसको कितनी सजा देनी। जी जी बहुत शुक्रिया फ़हीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।